नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी या नेपाल का जनकपुर? क्या कहती हैं मान्यताएं, आस्था और लोक कहानियाँ? आइए जानते हैं। देवी सीता के जन्म स्थान पर पहले भी नेपाल अपना दावा करता रहा। भारतीय सीमा के पास मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर के बारे में वहाँ के लोगों का मानना है कि यही जगह सीता की जन्मस्थली है। वाल्मीकि रामायण में भी सीता के जन्म और शादी के स्थान के तौर पर जनकपुर का जिक्र मिलता है। सीता को अपनी बेटी बताते हुए नेपाल में एक तर्क और मिलता है। राजा जनक मिथिला के राजा थे, इसी वजह से सीता को मैथिली भी कहा जाता है। चूँकि जनकपुर में मैथिली बोलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनकी आस्था सीताराम पर है, तो ये भी संकेत है कि सीता यहीं की बेटी रही होंगी। नेपाल के लोग देवी सीता को नेपाल की बेटी मानते हैं, क्योंकि वहाँ के जनकपुर में सीता जी के नाम पर जानकी मंदिर है। राजा जनक की नगरी होने की वजह से वे माता सीता को अपने यहाँ ही जन्मा हुआ मानते रहे हैं। नेपाल सरकार की टूरिज्म वेबसाइट पर जनकपुरी को खुले तौर पर जानकी यानी सीता की जन्मभूमि बताया गया है। साइट पर यह भी जिक्र है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले जनकपुर मिथिला की राजधानी हुआ करता था, जिसके शासक जनक थे। यहीं पर सीता उन्हें खेत जोतने के दौरान मिली थी। काठमांडू से सड़क मार्ग से लगभग 400 किलोमीटर दूर जनकपुर में कई मंदिर हैं। नेपाली आस्था के मुताबिक यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था, तो यहाँ काफ़ी विशाल जानकी मंदिर भी है। इसके अलावा राम मंदिर, श्री जनक मंदिर, हनुमान दरबार और धनुषा धाम मंदिर भी हैं, जो कथित तौर पर वही जगह हैं जहाँ श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था। सीता के जन्म स्थान को लेकर भारत में भी एक अलग मान्यता है। यहाँ बिहार के सीतामढ़ी को उनकी जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वो जगह है जहाँ सीता भूमि जोतने के दौरान राजा जनक को मिली थी। हल्का फल जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण जमीन में दबा वो कलश मिला जिसमें कन्या थी, इसलिए उन्हें सीता नाम मिला। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार सीता का जन्म जनकपुर से लगभग 3 योजन यानी 40 किलोमीटर दूर हुआ था। नेपाल में सीता माता के कथित जन्मस्थल और भारत की जगह के बीच लगभग इतनी ही दूरी है। इससे भी भारत के दावे को बल मिलता है कि सीता यहाँ जन्मी थी। भारत में जानकी मंदिर, सीतामढ़ी में भी एक जानकी मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी जगह खेत की भूमि में वे मिली। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर यहाँ भी एक भव्य मंदिर बनाने की मांग लगातार उठती रही है। इसके अलावा एक कुंड भी है, जिसे जानकी कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर देवी सीता स्नान किया करती थीं। वाल्मीकि रामायण के अलावा जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी सीता के जन्म को लेकर अलग अलग जिक्र मिलता है। फिलहाल तक भारत और नेपाल में कहीं भी इस तरह की कोई भूगर्भीय खुदाई नहीं हुई है जिसके आधार पर प्रमाणों के साथ दावा हो सके। हालांकि दोनों ही देश सीताराम पर गहरी आस्था रखते हैं और एक दूसरे के यहाँ तीर्थ यात्रा करते आए हैं। यही वजह है कि बीते कुछ समय से रामायण सर्किट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो सीता जी के जन्म से संबंधित लोगों की यही आस्था और लोक कहानियाँ हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।